नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने जो है पहले इस पाठ को पढ़ लिया था, है ना। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था कि एक भालू है जो सर्दियों के मौसम में सैर के लिए जाता है और उसकी नज़र पेड़ के नीचे सोए हुए शेर पर पड़ी है जो कि गोल मटोल सिकुड़ कर सो रहा होता है। तो भालू जो है उसको फुटबॉल समझ लेता है और फुटबॉल समझकर उसे उछाल देता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी। तो अब क्या है इसके प्रश्न उत्तर में देखते हैं। पहला सेक्शन है कहानी से। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। तो बच्चों बताओ, जो शेर का बच्चा था उसने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी? क्योंकि भालू ने उसको उछाल दिया था, और उछाल दिया था तो उसके हाथ में एकदम से पेड़ की डाल आ गई जिससे वो ज़मीन पर गिरने से बच जाता, तो इसलिए उसने पेड़ की डाल पकड़ ली थी। तो क्या होगा इसका उत्तर? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह ज़मीन पर ना गिर पड़े, है ना। अगला प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। तो इसका उत्तर क्या होगा? जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ने लगा। कोई भी होगा तो अगर मान लो किसी और के साथ होता तो वो भी चिल्लाता ना, तो ऐसे ही जब शेर जोर के चिल्लाता है तो उसको हम बोलते हैं दहाड़ना। थर्ड क्वेश्चन है, भालू साहब किस बात पर पछताए। तो बच्चों, भालू साहब किस बात पर पछताए होंगे, सोचो। तो जो भालू साहब है, जब उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया और जैसे ही उन्हें पता लगा कि अरे अरे ये तो शेर का बच्चा है, ये तो फुटबॉल नहीं है, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो वो इस बात पर पछताए थे। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? भालू साहब इस बात पर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। चौथा प्रश्न, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। तो अगर आपको कहानी में याद हो तो भालू ने जो है ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो शेर का बच्चा है वो बार बार जो है भालू को कह रहा था कि मुझे उछालो मुझे उछालो। तो भालू ने भी एक दो बार उसको उछाला, लेकिन फिर शेर का बच्चा तो बार बार बोलता रहा। तो शेर जो भालू है वो परेशान हो गया और कहने लगा, ओह मैं किस आफत में फंस गया, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे बार बार शेर के बच्चे को उछालना पड़ रहा था और वह बहुत थक गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ना, आपको यहाँ पे जो है कुछ लाइनें दी गई हैं। तो आपको जो है ये बताना है कि सबसे पहला जो है इनमें से क्या जो है वाक्य हुआ था। ठीक है, तो कौन सी बात सबसे पहले हुई थी, तो हम जो है नंबरिंग करते हुए चलेंगे कि कौन सी बात सबसे पहले हुई होगी। ठीक है, तो एक बार हम इन सबको पढ़ लेते हैं फिर हम नंबर लगाएंगे। पहला है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। नहीं, ये तो सबसे पहले नहीं हुआ था। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो अब खुद सोचो कि कौन सा जो है इनमें से जो कौन सी बात जो है पहले हुई थी और कौन सी उसके बाद हुई थी। तो बच्चों, सबसे पहले जो है भालू साहब सैर को निकले थे, है ना। सुबह सुबह का मौसम था तो जो भालू है वो सैर को निकला था, तो इसको हम देंगे नंबर 1। सबसे पहले हुआ था ये काम। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो भालू है उसने शेर के बच्चे को देखा था तो और उसने उसको फुटबॉल समझकर उछाल दिया था। तो सेकंड जो हुआ था वो क्या हुआ था, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। तो ये हुई थी दूसरी घटना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो शेर का जो बच्चा है उसने एकदम से जो है लपक कर पेड़ की डाल को पकड़ लिया था। तो यानी ये वाला जो वाक्य है ये हुआ था फिर थर्ड नंबर पर, तो हम इसको देंगे थर्ड नंबर। फिर क्या हुआ था कि जब शेर जो पेड़ की डाल है जब वो टूट गई थी तो जो शेर का बच्चा है वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी जो भालू है वो एकदम से भाग के आया और उसने जो है लपक कर जो है शेर के बच्चे को पकड़ लिया, है ना। तो भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो ये हुई थी अगली घटना।
और सबसे आखिर में क्या हुआ था कि भालू ने जो है घर की ओर दौड़ लगाई थी, ठीक है, क्योंकि वो बार बार जो है शेर के बच्चे को उछाल कर परेशान हो गया था। तो ये हुई हमारी 5वीं घटना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्रम में लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? तो जब शेर का बच्चा जो है वो पेड़ से गिर रहा था, वो पेड़ की डाल टूट गई थी और वो गिरने लगा था और भालू उसको ना पकड़ता तो क्या होता, सोचो। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है। तो कैसे करेंगे आप इसको, क्या लिखेंगे? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह ज़मीन पर गिर जाता और उसे चोट लग जाती, है ना। तो अगर वो ना पकड़ता उसको, ठीक है, तो वो तो नीचे गिर जाता और नीचे गिर जाता तो उसको चोट लग जाती, तो ये होता। अगला प्रश्न है, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता, तो अगर जो है शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो क्या होता? 9 2 11 होना मतलब वहाँ से भाग जाना। तो अगर शेर का बच्चा जो है ना भागता तो क्या होता? तो शेर का बच्चा अगर ना भागता तो जो माली है वो उससे जो है पेड़ की डाली तोड़ने का हर्जाना ले लेते, है ना, क्योंकि वहाँ माली आ गया था और माली उससे कह रहा था कि तुमने तो मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी है तो तुम्हें तो इसका हर्जाना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो शेर का बच्चा है वो अगर ना भागता तो उसको वो हर्जाना भी देना पड़ जाता। तो हम कैसे लिखेंगे उस उत्तर को? अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। तो आपको क्या करना है, शेर के दहाड़ने की आवाज़ निकालनी है कि जब शेर को जो है भालू ने उछाल दिया था तो उसने किस तरीके से दहाड़ा होगा। तो ये आप खुद करोगे। अगला है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में आपको करके बताना है, ठीक है। तो जब कभी भी आप क्लास में जाओ या फिर कक्षा में नहीं तो अपने घर वालों के सामने आप ये कर सकते हो। ये बहुत जो है मज़ेदार जो है काम होगा। जैसे लपकना, किसी चीज़ को अगर आप लपकोगे तो कैसे लपकोगे, ठीक है। आप एक बॉल फेंक के देखना और इसको फिर लपक के देखना, ठीक है। यानी कोई चीज़ को एकदम से हम अचानक से पकड़ते हैं ना भाग के तेज़ी से, तो उसको हम लपकना कहते हैं, ठीक है। कंघी करना, वो तो आप सबको आता है कि कंघी कैसे की जाती है ना। दबे पाँव चलना, दबे पाँव चलना का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे से इस तरीके से चलना को किसी को पता ही ना लगे कि हम चल रहे हैं या हमारी आवाज़ किसी तक ना जाए, यानी चुपके चुपके से जाना, ठीक है। फेंकना, अब फेंकना तो कुछ भी आप फेंक कर दिखा सकते हो। मोज़ा पहनना, यानी जो अपने जूते हैं वो पहनना, मोज़ा यानी जूते। धुले कपड़े निचोड़ना, जब कपड़े को आप धो लेते हो तो उसको कैसे निचोड़ते हैं, तो ये सब काम आप अपने घर पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि जो शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो जो शेर का बच्चा है, जब उसने अपने घर जाके कहानी बताई होगी तो उसने किस तरीके से कहानी बताई होगी कि भाई मेरे साथ जो है ये हुआ, मुझे भालू ने उछाला, मैंने पेड़ की डाल पकड़ी, वो टूट गई, भालू ने फिर जो है मुझे पकड़ लिया और लेकिन फिर मैंने उसको उछालने को बोला, उसने थोड़ी देर तक मुझे उछाला, लेकिन फिर बाद में वो भी मुझे जो है उछाल कर भाग गया, फिर मैं ज़मीन पर गिर गया, पेड़ की डाल टूट गई, फिर माली वहाँ आया, उसने मुझसे हर्जाना मांगा, लेकिन मैंने उसको जो है चकमा देकर मैं उसको भाग आया। तो इस तरीके से आप कहानी लिखोगे। मैंने ये कहानी आपको लिखकर भी बताई है, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखनी है, लेकिन आप इसको खुद करके देखेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? शेर के बच्चे ने कहा होगा कि जब मैं पेड़ के नीचे सिकुड़ कर सो रहा था तब भालू ने मुझे फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया। मैंने हड़बड़ी में पेड़ की एक डाल पकड़ ली पर वह टूट गई। तभी भालू ने मुझे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। मुझे इसमें बड़ा मज़ा आया और मैंने भालू को बार बार मुझे उछालने और पकड़ने के लिए कहा और भालू ने तो ऐसा किया बहुत देर तक, ठीक है। और फिर कुछ देर बाद वह मुझे उछाल कर भाग गया और मैं ज़मीन पर गिर गया। तभी वहाँ माली आ गया और उसने मुझसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना मांगा। मैंने कहा कि ठीक होकर दूंगा। माली यह कहकर चला गया कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
माली के वहाँ से जाते ही मैं भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये थी कहानी जो कि शेर बताता अपनी ज़ुबान से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आप तो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं ना, तो उसमें से आप कौन कौन से जो हैं खेल जो है गेंद के साथ यानी बॉल के साथ खेलते हैं, आपको यहाँ पर वो लिखना है। जैसे एक हो गया पिट्ठू। पिट्ठू में जो है आप क्या करते हो कि आप अपना पिट्ठू बनाते हो और दूसरे जो टीम का प्लेयर है वो आपको बॉल से मारने की कोशिश करता है ना। तो पिट्ठू में भी बॉल का इस्तेमाल हुआ। और कौन से गेम है जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है? जैसे क्रिकेट हो गया, है ना। क्रिकेट तो आप सभी खेलते होगे, तो क्रिकेट आप यहाँ पे लिख सकते हो। और कौन सा गेम होता है जो हम बॉल से खेलते हैं, जो हमने आज पाठ में पढ़ा, यानी कि फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया फुटबॉल। और कौन सा गेम हम जो है खेल सकते हैं? जैसे कि टेबल टेनिस हो गया। ठीक है, तो ये सब गेम जो है हम टेबल टेनिस, ये सब गेम हम किससे खेलते हैं? बॉल की मदद से। तो ये हो गए हमारे उत्तर। आगे अगला जो सेक्शन है वो है तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो बच्चों, आपको यहाँ बताना है कि जैसे यहाँ इस कहानी के अंदर तो जो शेर का बच्चा है वो फुटबॉल की तरह सिकुड़ कर, जैसे हम सिकुड़ जाते हैं सर्दियों में, वैसे ही वो भी सिकुड़ कर जो है गोल मटोल होकर लेट गया था। लेकिन ठंड से बचने के और भी तरीके हो सकते थे, है ना। तो वो क्या कर सकता था? जैसे वो किसी गुफ़ा में जाके छिप सकता था, या फिर उसकी खुद की भी गुफ़ा होगी वो उसमें जा सकता था, या फिर किसी झाड़ी में छिप कर बैठ सकता था, तो उसको ठंड नहीं लगती। तो हम इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफ़ा में जा सकता था और किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक हमारा जो प्रश्न है वो छूट गया। जैसे खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? तो बच्चों, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? क्योंकि फुटबॉल का जो अर्थ है वो होता है पैर से खेले जाने वाली गेंद, क्योंकि जो फुटबॉल शब्द है वो दो शब्दों से बना है, फुट और बॉल। ठीक है, तो फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद, यानी कि पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए उसको हम फुटबॉल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उलट पुलट, ठीक है, यानी उल्टा सीधा करना है आपको। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। तो यहाँ पर आप ये जो डार्क आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, आप इनको अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो तो कोहरा ही कोहरा मतलब ठंड ही ठंड, है ना। मतलब कि हमें कुछ भी साफ नहीं नज़र आ रहा, तो इसका उल्टा क्या होता है? कोहरे का उल्टा होता है धूप, जिसमें हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। ठीक है, तो ये तो दोनों हैं एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी जो ये डार्क वर्ड्स हैं, ठीक है, जो थोड़े गहरे अक्षरों में लिखे गए हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, तो आपको जो जिस तरीके से ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको इस एग्जाम्पल की तरह ही अब आगे के शब्दों को भी उल्टा पुल्टा करना है, यानी जो डार्क शब्द हैं, जो गहरे अक्षरों से लिखे हुए हैं, उनको आपको उल्टा करके अगले वाक्य में लिखना है। ठीक है, तो उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। जैसे वाक्य क्या है हमारे पास? शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो डार्क शब्द है वो क्या है? उछालना। तो अगला वाक्य है शेर का बच्चा फिर से डैश को कह रहा था। तो उछालने का ऑपोजिट क्या होता है? ठीक है, गिराना, है ना। तो शेर का बच्चा फिर से, अब जैसे एक तो हमने उछाला, एक हमने गिराया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिराना। तो शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। ठीक है, अगला है पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो पकड़ने का ऑपोजिट आपको अगले उसमें लिखना है। तो पकड़ने का ऑपोजिट क्या होता है? छोड़ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़ की एक डाल छोड़ दी।
तो ये हो जाएगा छोड़। ओके, और ऊपर वाला का क्या, उछालने का क्या लिखना था आपको, गिराने। ठीक है, तो जो शेर का बच्चा है वो बार बार गिराने को कह रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? तो भालू ने तो सोचा कि अगर मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा तो मेरी जो ठंड है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो हम और क्या क्या कर सकते हैं ठंड से बचने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ जो है बताया गया है कि हम ठंड से बचने के लिए ये कर सकते हैं। तो आपको इनमें से जो भी ठीक लगता है उसके आगे आपको ये टिक मार्क लगाना है। ठीक है, तो ठंड से बचने के लिए मैं दौड़ लगाती हूँ। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सर्दियों के मौसम में दौड़ लगाते हैं ताकि शरीर खुले और अंदर गर्मी आए, तो ये ठीक होगा। ठीक है, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो तो गर्म कपड़े भी पहनते हैं हम, तो ये भी ठीक है। रज़ाई ओढ़ती हो, बिल्कुल रज़ाई भी ओढ़ी जाती है ठंड के मौसम में। आग तापती हो, यस हम आग भी तापते हैं। ठंडा पानी पीती हो, बिल्कुल भी नहीं, ठंडा पानी तो हम नहीं पीते हैं। गर्म पानी से नहाती हो, बिल्कुल ठंड के मौसम में हम गर्म पानी से नहाते हैं। गरम गरम चाय पीती हो, बिल्कुल गरम गरम चाय से क्या होता है, हमारी ठंड दूर होती है। तो इसमें से आप जो जो काम करते हैं आप उन पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के वो फिनिश होते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ आ गए होंगे। अब आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।